ये वतन का वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को सुनीता सिंह का नमस्कार। किसी झील के ठहरे पानी में जो शांति होती है वो उनकी आंखों में थी। मुस्कुरा कर जागती एक सुबह में जो सादगी होती है वो उनके चेहरे पर थी। दूर तक फैले आसमान में जो धीरज होता है वो उनकी आत्मा में था। उनकी शालीनता अपनों को ही नहीं परायों को भी विमुग्ध कर देती थी। 5 फुट का छोटा सा कद और मात्र 39 किलो का वजन लिए चट्टान सा हौसला रखने वाला ये महान व्यक्तित्व था देश के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री का, जिनके सामने बड़ी से बड़ी मुश्किलें भी मुश्किल में पड़ जाती थीं। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर सन 1904 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी से 7 मील दूर एक छोटे से रेलवे टाउन मुगलसराय में हुआ था। उनके पिता मुंशी शारदा प्रसाद श्रीवास्तव प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक थे। मात्र 18 महीने की अल्पायु में ही उनके सर से पिता का साया उठ गया। माँ राम दुलारी बच्चों के साथ अपने पिता के घर मिर्जापुर जा बसीं। अपने ननिहाल में रहते हुए बालक लाल बहादुर ने प्राथमिक शिक्षा ग्रहण की। कुछ समय के बाद उन्हें वाराणसी में चाचा के साथ रहने के लिए भेज दिया गया ताकि वे उच्च विद्यालय की शिक्षा प्राप्त कर सकें। वे कई मील की दूरी नंगे पांव तय करके विद्यालय जाते, भीषण गर्मी, बरसात और ठंड में भी। कुछ बड़े होने के साथ ही आज़ादी के लिए देश में हो रहे संघर्ष में उनकी रुचि बढ़ने लगी। भारत में ब्रिटिश शासन का समर्थन कर रहे भारतीय राजाओं की महात्मा गांधी द्वारा की गई निंदा से वे अत्यंत प्रभावित हुए। शास्त्री जी जब केवल 11 वर्ष के थे तब से ही उन्होंने देश के लिए कुछ करने का मन बना लिया था। वे गांधी जी से केवल प्रभावित ही नहीं थे बल्कि वे उनके आदर्शों का पूरी तरह से अनुसरण भी करते थे। सादा जीवन उच्च विचार उन्हीं आदर्शों में से एक है जो शास्त्री जी के संपूर्ण जीवन में झलकता है। सन 1927 में उनकी शादी ललिता देवी से हुई तो दहेज के नाम पर एक चरखा और हाथ से बुना हुआ कुछ मीटर कपड़ा ही घर आया। खादी से उनका प्रेम आजीवन बना रहा। एक बार घर पर उनकी अलमारी से फटे पुराने कुर्ते निकाल दिए गए। उन्होंने वो कुर्ते वापस मांगे और कहा, अब नवंबर आएगा, जाड़े के दिन होंगे, तब ये कपड़े काम आ जाएंगे। ऊपर से कोट पहन लूंगा तो ये फटे हैं, ये दिखाई नहीं देगा। उन कुर्तों को सहेजते हुए वो बोले, ये खादी के कपड़े हैं, बड़ी मेहनत से बनाए हैं बीनने वालों ने। इसका एक एक सूत काम आना चाहिए। हम
गांधी जी के विचारों का उन पर बहुत गहरा असर था। काशी विद्यापीठ से शास्त्री की उपाधि मिलने के बाद उन्होंने अपने नाम के साथ चला आ रहा जाति सूचक शब्द हमेशा के लिए हटा दिया और अपने नाम के आगे शास्त्री लगा लिया। संस्कृत भाषा में स्नातक स्तर की शिक्षा समाप्त करने के बाद वे भारत सेवक संघ से जुड़ गए और देश सेवा का व्रत लेते हुए यहीं से अपने राजनैतिक जीवन की शुरुआत की। स्वाधीनता संग्राम के सभी महत्वपूर्ण कार्यक्रमों और आंदोलनों में उनकी सक्रिय भागीदारी रही और इसके परिणाम स्वरूप उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। 1921 के असहयोग आंदोलन के समय उनकी उम्र मात्र 16 वर्ष थी। परिवार के लोग नहीं चाहते थे कि वो उसमें शामिल हों, लेकिन शास्त्री जी अपना मन बना चुके थे और उनके संकल्प चट्टान की तरह दृढ़ हुआ करते थे। 1930 में महात्मा गांधी ने नमक कानून को तोड़ते हुए जब दांडी यात्रा की तो इस प्रतीकात्मक संदेश ने पूरे देश में एक तरह की क्रांति ला दी। लाल बहादुर शास्त्री भी विह्वल ऊर्जा के साथ इस संघर्ष में शामिल हुए। उन्होंने कई विद्रोही अभियानों का नेतृत्व किया। 1942 के दिन थे। भारत छोड़ो आंदोलन जोरों पर था। देश के बड़े बड़े नेता जेलों में थे। शास्त्री जी आंदोलन को चलाने के उद्देश्य से अज्ञात स्थान पर जा बैठे थे। सरकार शास्त्री जी की गिरफ्तारी करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही थी, पर शास्त्री जी का कहीं भी पता नहीं लग रहा था। आखिर एक दिन अचानक इलाहाबाद में ये खबर बिजली की तरह फैल गई कि शास्त्री जी चौक की सार्वजनिक सभा में उपस्थित होंगे और आंदोलन की रूपरेखा पर प्रकाश डालेंगे। पुलिस ने चारों ओर से नाकेबंदी कर दी। सरकार का प्रयास था कि वो सभा में उपस्थित होने से पहले ही गिरफ्तार कर लिए जाएं, पर शास्त्री जी को सभा से पूर्व बंदी बनाना सरल काम नहीं था। शास्त्री जी सभा में पहुंचे और ओजस्वी शब्दों में गांधी जी और नेहरू जी का संदेश सुनाने लगे। कुछ ही क्षण बीते थे कि वे गिरफ्तार कर लिए गए। इनकलाब जिंदाबाद और शास्त्री जी जिंदाबाद के नारों से आकाश गूंज उठा। करो या मरो, गांधी जी के इस नारे को शास्त्री जी ने बड़ी चतुराई से मरो नहीं मारो में बदलकर अप्रत्याशित रूप से क्रांति की दावानल को पूरे देश में प्रचंड रूप दे दिया था। निकल पड़ो अब बनकर सैनिक, भंग करो फरमानों का। निकल पड़ो अब बनकर सैनिक, भंग करो फरमानों का। बिन स्वराज के नहीं हटेंगे, बिन स्वराज के नहीं हटेंगे। कौल रहे मर्दानों का, कौल रहे मर्दानों का। निकल पड़ो अब बनकर सैनिक, भंग करो फरमानों का। निकल पड़ो अब बनकर सैनिक। ना हो निर्दय दल करे, गोलियों की बौछार। ईश्वर का सुमिरन कर वीरों, सहते जाओ अत्याचार। जेल यातना हो निर्दय दल करे, गोलियों की
का सुमिरन कर वीरों सहते जाओ अत्याचार। कायर कुटिल निलज्ज देश के लखे दृश्य बलिदानों का, बिन स्वराज के नहीं हटेंगे, बिन स्वराज के नहीं हटेंगे। काल रहे मर्दानों का, काल रहे मर्दानों का। निकल पड़ो अब बनकर सैनिक, भंग करो फरमानों का। निकल पड़ो अब बनकर सैनिक। अत्याचारी खूब हने, भारत के कोने कोने में जलियांवाले बाग बने। नर नारी बच्चों को गोरे अत्याचारी खूब हने, भारत के कोने कोने में जलियांवाले बाग बने। चिंता नहीं बहे लहराता चहुदिशी खून जवानों का, बिन स्वराज के नहीं हटेंगे, बिन स्वराज के नहीं हटेंगे। काल रहे मर्दानों का, काल रहे मर्दानों का। निकल पड़ो अब बनकर सैनिक, भंग करो फरमानों का। निकल पड़ो अब बनकर सैनिक। स्वाधीनता संघर्ष के दौरान शास्त्री जी ने कुल 9 वर्ष का समय ब्रिटिश जेलों में गुजारा। इस दौरान लाला लाजपत राय ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी, जो गरीब पृष्ठभूमि से आने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को आर्थिक सहायता देती थी। सोसाइटी की ओर से 50 रुपए प्रति माह शास्त्री जी को भी मिलते थे। एक बार जेल से शास्त्री जी ने पत्र लिखकर पत्नी से पूछा कि 50 रुपए समय से तो मिल रहे हैं ना, और क्या ये पर्याप्त हैं? ललिता शास्त्री का जवाब आया कि घर का खर्च तो 40 रुपए में ही चल जाता है, वो 10 रुपए बचा लेती हैं। शास्त्री जी ने तुरंत सोसाइटी को पत्र लिखकर कहा कि उनकी आर्थिक सहायता घटाकर 40 रुपए कर दी जाए, 10 रुपए किसी और जरूरतमंद को दे दिए जाएं। उच्च आदर्शों से भरा उनका ये आचरण आजीवन बना रहा। शास्त्री जी ने न केवल आज़ादी के पहले बल्कि आज़ादी के बाद भी भारत के निर्माण में अपना योगदान दिया। स्वाधीनता के बाद उन्हें उत्तर प्रदेश के संसदीय सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। गोविंद वल्लभ पंत के मंत्रिमंडल में उन्हें पुलिस और परिवहन मंत्रालय सौंपा गया। परिवहन मंत्री रहते हुए उन्होंने पहली बार महिला कंडक्टर्स की नियुक्ति की। पुलिस मंत्री होने के बाद उन्होंने भीड़ को नियंत्रण में रखने के लिए लाठी की जगह पानी की बौछार का प्रयोग प्रारंभ करवाया। 9 जून सन 1964 को उन्होंने भारत के दूसरे प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण किया। निष्पक्ष रूप से देखा जाए तो शास्त्री जी का लगभग 18 महीने का कार्यकाल बेहद कठिन किंतु अद्वितीय रहा। पूंजीपति देश पर हावी होना चाहते थे,
और दुश्मन देश पर आक्रमण करने के फिराक में थे। देश में जब खाद्यान्न संकट उत्पन्न हुआ तो अमेरिका ने प्रति माह अन्नदान देने की पेशकश की। शास्त्री जी तिलमिला उठे। उन्होंने देश का आह्वान किया कि पेट पर रस्सी बांधो, साग सब्जी ज्यादा खाओ और सप्ताह में एक शाम उपवास करो। हमें जीना है तो हम इज्जत से जिएंगे, वरना भूखे मर जाएंगे। और देश उनके साथ खड़ा हो गया। सन 1965 में अचानक पड़ोसी देश ने भारत पर हवाई हमला कर दिया। इस युद्ध में शास्त्री जी ने नारा दिया, जय जवान जय किसान। सबका मनोबल बढ़ा और सारा देश एकजुट हो गया। पड़ोसी देश को करारी शिकस्त मिली। देश ने याद किया 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से दिए गए उनके पहले भाषण को, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत सम्मान और गौरव के साथ किसी भी देश से बातचीत द्वारा अपने विवाद हल करने को उद्यत है, लेकिन अगर कोई धमकी या तलवार के बल पर हमें झुकाना चाहेगा तो हम अपनी सारी शक्ति से उसका मुकाबला करेंगे। और ये उन्होंने कर दिखाया। ताशकंद में पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर दस्तखत करने के बाद 11 जनवरी सन 1966 की रात में ही उनका असामयिक निधन हो गया। अपनी अंतिम सांस तक उन्होंने देश की सेवा की। गांधी जी को दिया वचन था, नहीं किया धन का संचय, अपरिग्रह का पालन करके किया विजित मन का संशय। शक्ति और साधन का सम्यक जनहित में करते उपयोग, आजीवन अनिकेत रहे पर सिद्धांतों से न था वियोग। नमन उनके योगदान को, नमन उनके सीधे सादे सरल पर विराट व्यक्तित्व को। बलिहारी तेरा वरवेश, बलिहारी तेरा वरवेश, मेरे भारत मेरे देश, मेरे देश। बलिहारी तेरा वरवेश, मेरे भारत मेरे देश, मेरे देश। बलिहारी तेरा वरवेश। मस्तक में रखता है ज्ञान, भक्तिपूर्ण मानस में ध्यान। मस्तक में रखता है ज्ञान, भक्तिपूर्ण मानस में ध्यान। करके तू प्रभु कर्म विधान, है सतचित आनंद निधान। करके तू प्रभु कर्म विधान, है सतचित आनंद निधान। है सतचित आनंद निधान, आनंद निधान। मिटे तूने तीनों क्लेश, मेरे भारत मेरे देश, मेरे देश। बलिहारी तेरा वरवेश।
वतन का राग दिलों को जोड़ता, इतिहास मोड़ता, दिलों को जोड़ता, इतिहास मोड़ता। बेटा धरती को